गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी जागरूकता की, और मैंने ये कहा था कि जागरूक व्यक्ति ही बलवान हो सकता है। व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो उसके स्वरूप में से साकार होती हैं। महत्वाकांक्षा को उत्कृष्ट बनाना, महान आदर्श को अपने में साकार करना, उस साहस और कर्मठता युक्त अभियान में शामिल होना जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि जागृत होती हो, उसे ही जागरूक चेतना कहते हैं। विवेक युक्त बुद्धि उसी में ही रहती है। मेरी तरफ से सारा का सारा अध्यात्म, सारा ही अध्यात्म केवल एक चीज पर ही टिका है, वो है जागरूकता। याद रखना, विकृत महत्वाकांक्षा, अर्थात मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो आपको गुप्त अनुष्ठान शुरू कराया गया है, उस गुप्त अनुष्ठान को शुरू कराने का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी विकृत जो महत्वाकांक्षा है, जो हमें निम्नगामी बनाती है, उससे हम कैसे उबरें। उसी के लिए आपसे कहा गया था कि आईने में अपना चेहरा देखिए, आईने में अपनी सूरत को देखिए। जब आप आईने में अपनी सूरत को देखेंगे तो आपकी वास्तविकता आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। दूसरों को दोष देने से फायदा नहीं होगा, बल्कि अपने को सुधारने से फायदा होगा। स्थिति क्या है? आईना तो आप देखते हैं, पर उन्मुक्त होकर के पतन की तरफ बड़ी तेजी से गिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि वो जो विचारधारा है, जो हमारे स्वभाव का अंग बन चुकी है, वो निरंतर हमको निम्नगामी बनाती चली जा रही है। आइए, इस आईने में जब मनुष्य अपनी तस्वीर देखकर उस परिणाम पर, जिस स्थिति में मैंने कल आपको बताया था कि हमारे चारों तरफ घात लगा करके बुराइयां हमारे ऊपर प्रहार करना चाहती हैं, मैंने कल आपको समझाया था
ये बताया था कि जो दुर्बल है वो सबलों के आहार बन जाते हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली, दुर्बल को बलवान। कल ये बड़े अच्छे से आपको समझाया गया था। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत अच्छे से सोच समझ करके देख लीजिए, तो एक ही चीज समझ आएगी, दुर्बलता ही मेरी कमजोरी है। जो आपका गर्व है, उसमें क्या पल रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। आज उस बाज जैसी स्थिति जो चिड़ियों को चट कर जाता है, चिड़िया कीड़ों को चिड़िया चट करती है तो चिड़िया को बाज चट कर जाता है। यहां एक से एक ऊपर चट करने वाले बैठे हुए हैं। जो आकाश से मकान या धरती पर पड़े हुए शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख करके और आकाश से नीचे आकर के उस प्रतिबिंब पर झपट करके अपने आप को ही घायल कर रहा है। विकृत महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को उस मृग मरीचिका की तरह भटकाती रहती हैं, जिस तरह से हवा में बवंडर बनते रहते हैं। उसी तरह से बवंडर जैसे सूखे पत्तों को अपने में समेट करके और अपने साथ लेकर के उड़ जाता है, और जो ही बवंडर नष्ट होता है वो सब के सब ऊपर से नीचे आकर के जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। वही स्थिति आज हमारी बनकर के खड़ी हो चुकी है। उस स्थिति से अगर अपने आप को उबालना है तो उबारने के लिए हमको इस बवंडर को शांत करना पड़ेगा। अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में हमें एक विवेक बुद्धिपूर्ण सोचना चाहिए। वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं, कितनी उन्होंने हमें भुलावे में डाल करके रखा हुआ है। सोच करके देखो, सोच करके देखो। वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं या हमें पथभ्रष्ट कर रही हैं, इस बारे में अपने आप को सोचना होगा। किन्हीं प्रलोभनों के पीछे तो हम नहीं दौड़ रहे। हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही। क्या ये विचारणीय प्रश्न है या नहीं है? महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हैं
तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यही गुप्त अनुष्ठान है। श्रेय तो केवल श्रेष्ठता को देना चाहिए और उन्हें ही श्रेष्ठता की तरफ, यानी कि उन्हें ही अर्थात श्रेष्ठता की तरफ जाने वाली महत्वाकांक्षाओं को अपनी चेतना में प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। चारों तरफ मोर्चाबंदी हुई है और उस मोर्चाबंदी के बीच में हम स्वयं हैं। घेरे को तोड़ना है। यदि सावधान नहीं रहे, जागरूक ना रहे, अपने आप को बलवान साबित ना कर सके, तो निसंदेह इतने प्रहार आप पर चारों तरफ से होंगे, उनकी चोटों से अपने आप को बचाना ठीक संभव नहीं रह पाएगा। बहुत कठिन हो जाएगा। आज आप एक सच्चाई को देखिए, किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को यह देखिए, क्या आपका जीवन चारों तरफ से घिरा है कि नहीं घिरा है? ईमानदारी से देखो। कहीं बीमारी साथ नहीं छोड़ रही, कहीं लड़ाई झगड़ा साथ नहीं छोड़ रहा, कहीं आर्थिक समस्याएं आकर के खड़ी हुई हैं, कहीं मानसिक समस्याएं आकर के खड़ी हुई हैं, कहीं सामाजिक समस्याएं हैं, कहीं पारिवारिक समस्याएं हैं, कहीं निज की समस्याएं हैं। कितनी समस्याओं ने हमको घेर करके रखा हुआ है। चोट पर चोट पड़ती हुई चली जा रही है। अब तुम्हें एक बात बताओ, पेड़ की जड़ ही ठीक ना हो, स्वस्थ ना हो, और उसकी जड़ में कितनी खाद पानी डाली जाए, परंतु क्या पेड़ हरा हो जाएगा? इसलिए सबसे पहले जिन समस्याओं ने, परिस्थितियों ने, विकारों ने, कलहों ने, तरह तरह से प्रपंचों ने हमको चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है, सबसे पहले उनसे पीछा छुटाना है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप चाहें तो इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ पाएंगे। दुरूह है, कठिन है, असंभव नहीं, परंतु मिलकर के लड़ेंगे तो यह उतनी ही आसान हो जाएगी जितना संगठन मजबूत हो जाएगा। यह उतनी ही आसान बनती हुई चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखिए। सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखिए। यही अपनी मोर्चेबंदी लगा करके बैठी हुई हैं। बार फिर से कह रहा हूं, जरा ध्यान देना जिस बात को बोल रहा हूं। आजकल मैं गिड़गिड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, समझाने की ही बात कर रहा हूं। वातावरण, परिस्थितियां, घटना, इनका आपस में संबंध है। अच्छी घटनाएं मेरे जीवन में घटें तो मुझे उन बुरी संभावनाओं को मिटाना पड़ेगा।
अगर मिटाना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले उसकी शुरुआत मेरी महत्वाकांक्षाओं से होती है। मेरा अपना तो आपा मेरे काबू में नहीं है। मेरा अपना स्वरूप, मेरा अपना आपा मेरे काबू में नहीं है, तो मैं दूसरे को काबू में नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपने आप को अपने काबू में करना, अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा। और नियंत्रण में करने का मतलब है अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश मुझे लगाना पड़ेगा। अगर विकृत महत्वाकांक्षाएं हैं तो सोचिए, आप ही सोचिए, जिसने आपको घेर करके रखा हुआ है, ऐसी दशा में उससे बच पाना क्या संभव है? अब मैं फिर से कह रहा हूं, आज समस्याओं ने चारों तरफ से व्यक्ति को घेर करके रखा हुआ है। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आपके सामने जितनी रुकावटें हैं, जितनी मजबूरियां हैं, उन सबको हटा देना चाहते हैं। इसलिए गुप्त अनुष्ठान रखा है। जो उसको करेगा और जितना मानेगा, कहा मानेगा, उतनी जागरूकता इसलिए आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से रखा हुआ है। और बीच में नीता अरोड़ा के कहने पर मैंने गुरु के बारे में भी आपको 3-4 दिन तक समझाया था। या तो ये कहो कि हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से प्रकृति के नियम अटल हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। अगर आप उसके नियमों को मानेंगे तो आपका भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बच्चे का रात को फोन आया था, जो चारों तरफ से इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है। उसको बोला गया है समस्याओं के हल के लिए, याद रखना, कोई किसी की समस्या को हल नहीं कर सकता। फिर दोबारा से कह रहा हूं, पैसा, धन दौलत, साधन केवल सांसारिक साथ आपका दे सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसे से किसी के कर्ज को नहीं मिटाया जा सकता ना, पैसे के कर्ज को नहीं मिटाया जा सकता। अगर मिटेगा तो वो केवल अपनी मानसिकता, अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करके ही मिटाया जा सकता है। मैंने देखा है आदमी को दर दर भटकते हुए कभी इस भगवान के पास जा रहे हैं, कभी इस सियाने दीवाने के पास जा रहे हैं, कभी इस मंदिर में जा रहे हैं, कभी उस गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। जो होगा वो अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल, नियंत्रित करके ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं,
यहां कोई राजनीतिक ग्रुप थोड़ी बनाया जा रहा है कि हमको चुनाव लड़ना है ना। कोई राजनीतिक वो नहीं बनाया जा रहा। सिर्फ एक ही चीज की जा रही है कि जिन परिस्थितियों में हम घिरे हुए हैं, उन परिस्थितियों से हम कैसे उबरें। हमारे ही, मेरे अपने ही फायदे का काम है, किसी और के फायदे का काम नहीं है। जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको अपनी चेतनात्मक उन्नति करनी है, याद रखना, अगर आपने अपनी चेतनात्मक उन्नति कर ली तो आप ये समझना, सब क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। सोच करके देखो, सोच करके देखो। आनंद प्राप्त करना हो तो शोषण, अपहरण, चोट, मृत्यु, इनसे बचना मुश्किल है। इनसे बचना मुश्किल है। इसलिए सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हुए इस बात को भली प्रकार समझ लेना होगा और समझ करके गांठ बांधनी पड़ेगी। बार बार जोर दिया जा रहा है, केवल जागरूकता, केवल जागरूकता, केवल जागरूकता, और कुछ नहीं कहा जा रहा। दीनहीन मत बनिए, दीनहीन मत बनिए। जागरूकता को अपने अंदर लाइए, बलवान आप हो जाएंगे। अपने दुखों को, रोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को मारने की क्षमता आपके अंदर होगी और इस दुनिया का आनंदमय जीवन आपका होगा। आप उसके अधिकारी होंगे। सोचो, एक बात और कहूंगा, जो निर्मल है वो अकर्मण्य है, जो अकर्मण्य है वो लापरवाह है, वो उसका स्वभाव है, यानी कि वो बुराई उसके स्वभाव में आ चुकी है। किसी ना किसी प्रकार दूसरों द्वारा वो चूसे ही जाएंगे। अरे आपके सामने घटना खड़ी हुई है, आपका कचूमर निकाल रही है, आप दूसरों पर थोप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फायदे की बात बताओ। आनंद को अगर पाना है तो उसने, उस कारण को आपको हटाना पड़ेगा जिसने आपको वंचित करके रखा हुआ है। जिन्हें अपने स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा करनी है, जिनको प्रतिष्ठा के साथ जीने की इच्छा है, उन्हें अपने दुश्मनों से सजग रहना होगा। और सजग रहने के लिए, उनको मारने के लिए उस बल को एकत्र करना होगा। उस बल को एकत्र करना होगा। मुझको लगता नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूं, संगठन में तो सारे काम संभव है,
परंतु एकांत की संभव नहीं है। प्रवचन को सुनकर के आपके मन में भी आ रहा होगा विचार कि मुझे भी अपने आप को बदल देना चाहिए। जब सब मिलकर के इस बात को सोच रहे होंगे कि हमको भी बदल देना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं केवल प्रणाम लिखने से कुछ नहीं होगा। केवल प्रणाम लिखने से कुछ नहीं होगा। अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए, अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए। प्रतिक्रिया चेतना की होती है, चेतना की होती है। जागरण का दीपक जैसा गुप्ता जी लिख रहे हैं आपको जलाना होगा, और अपने जीवन के अंधकार को और कोई नहीं मिटा सकता। आपके द्वारा जलाया गया अपना ही दीपक उस अंधकार को मिटाएगा। तो आओ मिलकर के दीप यज्ञ करें, दीपावली मनाएं। हमें जीवन के अंधकार को मिटाना है, उस शक्ति को खड़ा करना है। धन दौलत मान सम्मान सांसारिक है, भटकावा है, दिखावा है, यहीं रह जाएगा। हर आदमी को पता है कौन आत्मसम्मान दे रहा है और कौन आत्मसम्मान कर रहा है। अरे हम तो सब मिलकर के एक स्वभाव के बनकर के खड़े हो जाए तो ताकत बनेगी, ताकत बनेगी। आज आवश्यकता उसी ताकत की है। व्यक्ति देखिए ना कितना एकांकी हो गया है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रह गई है। इतना स्वार्थी, इतना संकीर्ण व्यक्ति बनकर के रह गया है। वैसा ही समय, वातावरण, घटना सब उसी तरह की घटती जा रही हैं। हमें उस बल को एकत्र करना होगा जो इन परिस्थितियों में हम खड़े रह सकें। सोचिए, मैंने कल आपसे कहा भी था, रोग के कीटाणुओं के बारे में कहा था जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, पर जब मिलकर के अपने काम को करते हैं तो वह आदमी को हिला करके रख देते हैं। आदमी को हिला करके रख देते हैं। मैंने ही एक प्रवचन में आपको कहा था और वो ये कहा था कि ये सब चीजें आपका साथ नहीं देंगी, आपको उजाड़ रही हैं। जो आप सोच रहे हैं ये सब चीजें आपको उजाड़ रही हैं। अगर जीवन को जीना है तो जीवन को जीने के तरीके से जीना होगा। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन को ये मान करके कि हम धन दौलत से घिरे हुए हों, धन दौलत ही दौलत हमारे पास हो, वो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बनकर के खड़ी हो गई है। परंतु वो सच्चाई नहीं है। सत्य तो यह है कि जीवन जीना एक कला है। बगैर जागरूकता के इस कला को आप जागृत नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं हम धन वैभव और साधनों से घिरे हुए हों, वो उनकी निकृष्ट महत्वाकांक्षा है।
उनके स्वार्थ उनके स्वभाव में घुला हुआ होता है। वो जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। वास्तव में जीवन धन साधन वैभव नहीं है। जीवन तो जीने की एक कला है। जो है वो सब आपके भाग्य पर टिका है, आपके कर्म पर टिका है। हमें हृदय से निष्कलंक भाव से अपने कर्म को इस तरह का जीना हो कि जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार ना हो। संदीप बेटा, ठीक लिख रहे हो। और यही मैं सबको भी कह रहा हूं। ये बच्चा बहुत मानसिक तनाव से घिरा हुआ था। 2 दिन पहले ही इसने मुझे फोन किया था और आज खुद लिख रहा है कि मैं उस तनाव से निकल गया। तनाव तो वो प्रभाव है, उसके पीछे कितनी घटनाएं काम कर रही हैं, उनसे बचना होगा। और उनसे बच करके अपने जीवन के लिए एक रास्ता निकालना होगा। घिरे हुए जीवन को बचाना होगा। कल मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि हम क्या करें, कैसे करें। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, कमियां तो सबके स्वभाव में है। सबके स्वभाव में कमियां हैं। उनको हटाना पड़ेगा। कमियों ने घेर रखा है। मैं फिर से कह रहा हूं, पोल खोलिए अपनी कमियों की। किसी के सामने नहीं, ना 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 ना, किसी के सामने अपने आप को नंगा नहीं करना है। पोल खोलिए, परंतु अपनी पोल तभी खुलेगी जब आप जागरूक होंगे। वो चीज आपके सामने अलग निकल करके आ जाएगी। जैसे व्यक्ति को अपना चेहरा खुद नहीं दिखता है, उसको शीशे की आवश्यकता पड़ती है। अपने विकारों को हटाइए, अपने जीवन को एक नया मार्ग दीजिए। कल इस बारे में प्रयास करेंगे आपको बताने का। और अगले दिनों मेरा मन भी है कि मैं इसमें साधनाएं सिखाऊंगा। अगले दिनों साधना करेंगे इस बात की, कैसे अपनी मानसिकता को उबारा जाए, सुधारा जाए। किसी के हाथ फैलाने से किसी की पूर्ति नहीं होती है। अपने हाथ ही अपनी पूर्ति करते हैं, परंतु मन और बुद्धि साथ लगती हैं तब होता है। कल इस बारे में आपको बताया जाएगा। आज 2 संस्कार हैं, 2 बच्चों के संस्कार हैं, इसलिए यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, यज्ञ के महत्व को सब समझिए। जो कुछ कराया जा रहा है उसके महत्व को सब समझिए। औपचारिकता पूरी करने से कोई लाभ नहीं होगा, करने से सबको लाभ होगा।
इसलिए करिए। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पी जाएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराइए, न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख के दोनों सिरों को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके लोक कल्याण की भावना के साथ पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक करें, अपनापन जगाएं, प्रेम जगाएं। सब अपने हैं। अपनों को आज हमने दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया है, वो नहीं करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा वो मुट्ठी बांधकर भुजा उठाकर दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके अपने संकल्प को जागृत करेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अपनी परिस्थितियों को काटने के लिए, घटनाओं को मोड़ने के लिए, वातावरण को पवित्र बनाने के लिए यज्ञ जरूर करें, यज्ञ जरूर करें। और जान लेना, सबसे बड़ा पुण्य यज्ञ करना है, और उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि जो दूसरों को भी यज्ञ कराता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। दुनिया में अगर वैभव है, अगर आपके घर में वैभव खुशहाली है, तो वो ज्ञान में से ही निकला है। परंतु जो दूसरों को भी ज्ञान दे, उससे बड़ा कोई नहीं है। व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है। इसलिए यज्ञ करो, कराओ, स्वाध्याय करो, कराओ, लाइव सुनो। जितना आपको स्वाध्याय से लाभ होगा, उससे कहीं ज्यादा गुना लाभ आपको लाइव से होगा। जो इस लाइव के साथ दूसरों को जोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं, लिंक के द्वारा भेज रहे हैं, उनको कितना पुण्य परमार्थ मिलेगा, सोच नहीं सकते। एक लगन हमारे अंदर पैदा हो जाए,
कि हम अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, परंतु अपने जो मेरे से संबंध रखते हैं, मेरे चारों तरफ है, उनका भी भला करेंगे। अगर ये ललक पैदा हो गई तो युग निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। केवल अपने यज्ञ कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, सबको कराएंगे, प्रेरित करेंगे। इस प्रेरणा को जगाने के लिए, जागरूकता को लाने के लिए दीपक का पूजन करिए। अभी गुप्ता जी ने भी लिखा था, अगर अंधकार को मिटाना है तो आत्मज्ञान का दीपक जलाना ही पड़ेगा। तिलक करिए दीपक को। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर, गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका, नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री को करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़ेंगे। दूसरे परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक कलावा चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप दीजिए। धूपम आघ्रापयामि, दीपक दीजिए। दीपम दिखाइए। दीपम दर्शयामि, नैवेद्य मीठा। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते, सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। कुछ बच्चों के कह देने से मैंने गिड़गिड़ाना शब्द बंद कर दिया है और इसको ये मान लिया है जैसा उन बच्चों ने मुझसे कहा कि जब आप इस तरह का शब्द लगाते हैं तो हमारा बहुत ऐसा मन करता है इससे तो मर जाएं। जब गुरु ही गिड़गिड़ा रहा है तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं है। मैंने उसको बंद कर दिया है और मुझे यह महसूस हो रहा है, अगर आपको यह महसूस हो रहा है तो जागरूकता आ रही है। जागरूकता उसी को ही कहते हैं जो रिश्ते के बगैर रहना पसंद ना करे। जैसे प्रेमियों की जोड़ी होती है, वो एक दूसरे पर जीवन अर्पण करने, मरने मिटने की कस्में खाते हैं, ऐसी ही जागरूकता भगवान के प्रति हमारी हो जाए।
समझ लेना, अगर भगवान के प्रति ये जागरूकता आपकी जग रही है, जैसा बच्चे मुझे कह रहे हैं, तो मुझे भी लगने लगा है कि अब जागरूकता आने लगी है, मुझे वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे वायदे के साथ कह रहा हूं, ये सब तो लगा सकता हूं, आगे के लिए वायदा तो मैं आपसे कर सकता हूं। कुछ ही दिन अगर आपने मेरा साथ दिया तो आप पाएंगे अपने आप को कि अपनी परिस्थितियों को अपने कब्जे में करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। आप अपने जीवन को तो मोड़ ही देंगे, पर दूसरों के जीवन को मोड़ने की भी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इसी को परिवर्तन कहते हैं। अभी बच्चा लिख रहा था, संदीप शर्मा पूना से लिख रहा था, तीन दिन में उसका कायाकल्प हो गया। लिख रहा है, मैं तो, मुझसे बात नहीं हुई है, वो लिख रहा है, इसलिए कह रहा हूं। और जब एक प्रवाह निकल करके चलेगा, हम सबका एक प्रवाह निकल करके चलेगा, उसके बारे में सोच करके देखिए कि वो कैसा होगा। आवश्यकता उस प्रवाह की है जहां हमारे बीच में कोई भेद ना रह जाए, हम अंतरात्मा से एक हो जाए। कोई छोटा बड़ा, कोई दीनहीन, कोई गरीब अमीर, कोई छूत अछूत, कोई ना रह जाए, सब सबल हो, सब सबल हो। उस स्थिति को हमको पैदा करना है। आओ ऋषि सत्ताओं का सहारा लेंगे, हमें जरूरत है उसकी। आओ उनसे साथ मांगिए, उनकी कृपा को मांगिए। सबका उद्धार, सबका भला, सबका कल्याण। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और ऋषि सत्ताओं को बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि, प्रार्थना करिए। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम, श्रोता नाम कर्माणाम च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देखिए ये बच्चा 3 दिन बाद ही कितनी बातें लिख रहा है। क्या हम सबका भला नहीं हो सकता ऐसे?
मैं सबसे कह रहा हूं, ऋषि सत्ताओं का ध्यान करिए। ये बच्चा भदोई से है, ओझापुर गांव से है, पुणे में सर्विस करता है। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख सुख है और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुक्त है, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः, ओम जमदग्नै नमः, आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः, आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः, आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम बोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः, आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब रक्षा विधान करेंगे, प्रार्थना करेंगे सभी ऋषि सत्ताओं, गुरुदेव और गायत्री मां से हमारे इस मिशन की रक्षा हो। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए, चावलों से प्रत्यारोपण अच्छाइयों का करेंगे, बुराई से हमारी रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्रियाम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। मैं संस्कार कराने से पहले अपने मन की एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड तो नहीं है, परंतु 1 लाख से कम व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ से मतलब मेरा मत कहना, गुरुदेव के साथ, मेरे द्वारा गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। मैं गलत बोल गया, मेरे साथ तो मैं ही नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं और को क्या कहूंगा। प्रयासरत हूं, परंतु मेरी पीड़ा यह है कि इतने व्यक्ति जुड़े हुए होने के बावजूद भी लाइव पर 50-60 के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा सम्मान नहीं करते हैं,
परंतु वो अपने दुख और अपने कोई प्रोग्राम कराने तक सीमित रह जाते हैं। जिन जिन प्रज्ञा मंडलों से आप हैं, आप भी जानते हैं। जैसे मैं नाम लूं गंगा विहार, अभी आप देखिए लाइव में कितने व्यक्ति गंगा विहार के जुड़े हुए हैं। जो फायदा या जो भी आपको अनुभव हो रहा होगा, आप कहां थे और आज कहां पहुंच गए, अगर ये सब जुड़े होते तो हमारा प्रज्ञा मंडल कितने आगे होता। मुझे बड़ा खेद आता है जब व्यक्ति केवल पैर छूना, प्रणाम करना, पैर छूना, प्रणाम करना उतने तक सीमित रह जाता है। मैं तो कह रहा हूं मेरे हृदय में घुस जाओ। मुझे इतना लगाव है आप सबसे। मैं संस्कार कराने से पहले यही आप लोगों से अपनी पीड़ा बोल रहा हूं। अरे तुम खड़े होगे, जैसे एक बाप सोचता है मेरा बच्चा कब खड़ा होगा, जब मेरा सहारा बनेगा। अगर तुम 50 या 60 के बीच में आते हो, अगर एक भी जोड़ लिया, आपने एक परिवार को भी जोड़ लिया किसी भी अपने प्रभाव से, अपनी जागरूकता से, तो 50 के 100 एक ही दिन में हो जाएंगे। ये है जागृति, अच्छाई को बढ़ाना। बुराई से तो घिरे ही है, जकड़े ही है। अच्छाई के संगठन को बढ़ाइए जिससे हमारी ताकत बने। दो बच्चों के संस्कार हैं। सबसे पहले मैं विद्या आरंभ संस्कार कराना चाहूंगा। वो बच्चे से पूजन की तैयारी करें। सबसे पहले अगर रख रखे हो गणेश का और सरस्वती का चित्र अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो सब गुरुदेव को कर दें। गणेश को विद्या और सरस्वती को शिक्षा का प्रतीक माना गया है, इसलिए उन शक्तियों का पूजन किया जाएगा। शिक्षा उसे कहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। भाषा, लिपि, गणित, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी पढ़ाए जाते हैं उसको शिक्षा कहते हैं। विद्या के जो प्रतिनिधि हैं वो गणेश जी हैं। विद्या का अर्थ है विवेक, सद्भाव, शक्ति, सद्गुण, इसी वर्ग में आते हैं। इसलिए वो जगह बच्चे के अंदर उसकी पात्रता जगह। सबसे पहले गणेश का ध्यान करते हुए सभी प्रार्थना करेंगे बच्चे का विद्यारंभ संस्कार के लिए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि। अब मां सरस्वती का पूजन करेंगे। तिलक करिए। अगर चित्र ना हो तो मां गायत्री को ही लगा दीजिए। ओम पावकानः सरस्वती वाजिर्भिवाजीवन्ति
यज्ञम वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब साधन यानी कि उपकरणों का पूजन करेंगे। दवात, कलम और पट्टी, धृति, पुष्टि और संतुष्टि, ये 3 गुण हैं। उपकरणों की पवित्रता हर कार्य में आवश्यक होती है। साधन पवित्र होंगे तभी साधना भी उत्कृष्ट होगी, इसलिए इनका पूजन किया जा रहा है। सबसे पहले लेखनी। कीमत लेखनी की नहीं है, आपने जो धारण करके रखा है वो धृति है, उसको व्यक्त करने के लिए लेखनी चाहिए। सबसे पहले कलम का पूजन करेंगे। ओम पुरुषो दस्मि विरूपम इंदुः अंतर्मन्य महाजजिद्रे धीर एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टपदी भव नानुः प्रंत है ग्वंग स्वाहा। अब इसी में दवात भी है, यानी कि आजकल शाही भी उसी में है। उसके कंठ पर एक कलावा बांध दें। शक्ति के सानिध्य से बालक को बुद्धि की तीव्रता प्राप्त हो, एकाग्रता उसके अंदर आए। ओम देवी स्त्रो स्त्रो देवी योर्धश्च है पतिमिंद्र वर्धन जगत्तया छंद्रेसी ग्वंग सुमिंद्रे वायु दद स्वने वसुदेश्य है वंतु यच। अब कापी का पूजन करेंगे। तीसरा पट्टी का जो पूजन होता है उसको कापी के रूप में करेंगे। इसको तुष्टि कहते हैं, अभिव्यक्त करने की क्षमता। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष है पत्नी सुकृतम विभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो न सौमेन्द्र ग्वंग श्रेय जनपसु राजा। अब बच्चे से गुरुदेव को तिलक कराएंगे। बच्चे में भावना श्रद्धा की प्रक्रिया का विकास हो, बालक शिष्योचित गुण में विकसित हो, जिनके आधार पर शिष्य धन्य हुए हैं, बच्चे में उस तरह के गुण पैदा हों। ओम बृहस्पति अतिर्यार्दो अर्धभाति कृतुमज्जनेषु यदि यच्छवासरित प्रजात है उपयागृहीतो असी बृहस्पति त्वेषायते योनिर बृहस्पति त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मुझे बड़ी खुशी है, एक बिटिया का अभी संस्कार कराना है, पुंसवन संस्कार। बच्चे से तब तक माता पिता गायत्री मंत्र का 1 लाइन लिखवाएंगे। अभी इस बच्ची का संस्कार करा दूं, उसके बाद उसका पूजन करवाऊंगा। बेटा, वट वृक्ष की तरह से विशालता और दृढ़ता, धीरे धीरे बढ़ना धैर्य का प्रतीक है। जटाएं जितनी निकलती हैं वो जड़ बनती हैं, मजबूती, विकास में मजबूती आती है। शरीर को पुष्ट करना, प्राण को ऊर्जावान बनाना, सत्प्रवृत्तियों का पोषण करना, ये 3 काम सदा करना। पीपल जो देवयोनि का प्रतीक है, देवत्व और परमार्थ के कार्यों में सदा जैसे पहले से लगी रही है वैसे ही आगे भी लगी रहना। गिलोय जिसमें लिपटने की क्षमता है, तुझमें भी बेटा वो क्षमता है, उसको और विकसित करना। गुरु और गायत्री के द्वारा अधिक से अधिक जुड़ते हुए चले जाना। कटोरी को दोनों हाथ में ले लेंगे। सूंघने और पान करने का तात्पर्य यही है, श्रेष्ठ संस्कारों को वर्ण कर रही है। बेटा, छोटी सी तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, अपने गुणों को मत खोना, आगे बढ़ना। उन गुणों को आज आत्मसात करके अपने बच्चे को देना। जो तेरे अंदर दिए गए हैं उनको अपने बच्चे को देना।
भावना करिए, मंत्र बोला जा रहा है, श्वास के माध्यम से गंध उसमें जैसे लिपट करके मेरे अंदर समा रही है, पान के द्वारा जिस तरह से स्वाद मेरे अंदर जा रहा है, वैसे ही ये गुण भी मेरे बच्चे के अंदर जा रहे हैं। ये आरोपण प्रत्यारोपण की क्रिया है। चलिए पहले सूंघिए और फिर उसको पी जाइए। ओम अदभ्य संवर्त पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब बेटा ये पूजनीय विषय है। अपने हाथ को, सीधे हाथ को अपने नाभि पर रखिए। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो पाप कर्म है। स्त्री का इसके साथ सौभाग्य जुड़ा हुआ है। हीनता का भाव ना लाएं। लाज शर्म को तो छोड़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, वो तो आभूषण है औरत का। लाज और शर्म जो है औरत का आभूषण है, उसको सदा रखें। परंतु तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए शर्म ना करें। घर परिवार के सभी सदस्य बच्ची को आशीर्वाद दें। भावना की जाए जो गर्भस्थ शिशु है, सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका पूजन किया जा रहा है। वो उसे स्वीकार करे, गर्भिणी के माध्यम से स्वीकार करे। बेटा अपना सीधा हाथ नाभि पर रखिए। ओम सुपर्णो असि गुरुत्वमाने वृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सयंगानी यजुग्वं सीनाम शामते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञ पुष्णिया धिष्णिया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमाने दिव्य गच्छ स्वपतः है। अब बेटा आश्वासन देंगे। आश्वासन देने से मतलब है गर्भ के माध्यम से प्रकट होने वाला जो जीव है उसके विकास के लिए उसको उपयुक्त वातावरण मिले। पहला आश्वासन मां देगी, दूसरा आश्वासन पिता देगा और तीसरा आश्वासन परिवार और समाज देगा। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, सब आश्वासन दें और मैं अपनी तरफ से आश्वासन दे रहा हूं। बेटा जितना मेरे से उम्मीद करती हो उससे ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा। बच्ची पर जिम्मेदारी का बोझ आया है और पहली बार आया है, तो सबका साथ मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगी। बेटा पुष्प अक्षत हाथ पर लेकर के अपनी संतान को आश्वासन दीजिए, मैं तुझको बढ़ाऊंगी। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये माहम तो मासम पोत्र मगहन्यम। तुम्हारा हो गया बेटा पूरा, अभी आहुति डलेगी तुम्हारी। अब बच्ची ने मंत्र लेखन कर लिया होगा, एक मंत्र लिख लिया होगा, उसका पूजन कराइए। बच्ची के हाथ पर पुष्प चावल दीजिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुस्तक कॉपी पर छोड़ करके गुरुदेव के सामने चढ़ा दें, रख दें वहीं पर कॉपी को। अब यज्ञ शुरू करें। अग्निस्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगा करके स्वाहा पर अर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम।
दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जातवेदसै स्वाहा इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समिध भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छा यविष्टयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर जिधर कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। घी के साथ आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। मैं निवेदन करूंगा, जिनको अपनी आहुति डलवानी है वो अब लिखें। इससे पहले लिखने से मैं भी डिस्टर्ब होता हूं और मुझ भूल भी जाता हूं, इसलिए किसी की छूटे ना। अब आप लिख दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमम्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। गंगा विहार में सत्यभामा शर्मा के पति रामचंद्र जी अभी 2 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके लिए आहुति देंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। अब सबकी भलाई के लिए आगे की आहुति। बुराड़ी से सुहानी का कल पेपर है। बड़ोदरा से श्री लक्ष्मीकांत दुबे उनके स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति के लिए। बाबरपुर से जितेंद्र के बेटे कुशल का तबीयत खराब है, उसके लिए। बहपुरा से संजय दुबे उनके परिवार की सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए। भिवानी से धर्मपाल, उनको माइंड हेमरेज हुआ है, उनके लिए। पूना से संदीप के उज्जवल भविष्य के लिए। टोनिका सिटी से शिवा गौतम, शिवा कौशिक, वो जो परिस्थितियां हैं उनसे जकड़ गया है, उससे बाहर निकालने के लिए। और भी देव परिवार में जिन किसी को कोई भी दिक्कत हो, उनके लिए। मांडा से जो पांडे परिवार है, उनके उद्धार के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। रणवीर के परिवार के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्र इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्र इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्र इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम महाकाला इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। सृष्टिकृत होम नहीं, पहले कृमिनाश के लिए आहुति देंगे। अंकुर शर्मा लिख रहे हैं बुराड़ी से, लक्षिता और नम्रता की अच्छी पढ़ाई के लिए और 2 बच्चों का संस्कार हुआ है, उनके लिए भी आहुति देनी है। पहले पुंसवन संस्कार के लिए बेटा जो खीर बनाई है उसमें से थोड़ा सा घी और खीर लेकर के आहुति देंगे। सचिन गुप्ता भी लिख रहे हैं, सविता बुराइयों को हटाने के लिए। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजीमतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। बच्चे का विद्यारंभ संस्कार हुआ है, उसके लिए। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपुरसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयि स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयि स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयि स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। अब कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। अब रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्व वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतै सुहतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावह ईस्मृजैगं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। आरती की तैयारी करें। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय।
ओम यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वंत दिव्य स्तवे वेदई सांग पद क्रमणोपनीर सदै गारियंती यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प दें और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान और पहले अर्घ दान कर दें। किसी पौधे में सिला दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब पुष्पांजलि अपनी कमियों को भगवान को चढ़ाएंगे। बुराई को जागरूकता लाने के लिए बहुत जरूरी है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति हनाकं महिमान् छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब विदा कर दीजिए, कार्य आज का पूरा हो गया। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न, कल फिर मिलेगी। ओम शांति ही शांति ही शांति।